बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, और प्रेमानंदी। और आपका तो कीर्तन हुआ ही नहीं कुछ है? अब आप कराइए। एक बहुत बढ़िया कीर्तन आया है, राधा रमन जी प्रिया जी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। राधा रमन के मंदिर से ही आया, सुनाए? बहुत छोटा सा है। हाँ छोटा सुनाइए। बहुत लंबा नहीं। वही बात है।
जन्मदिन की बधाई हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। थोड़ा जोर से तो कम से कम ताली तो बजाओ। जय जय श्री राधे। और क्या करना है? हाँ? नहीं, उनके तो अभी तो हुआ ही नहीं कुछ। आपके कीर्तन हुआ कि नहीं? आप कीर्तन सुनाओ, सुना दो एक बार। हो गया तो क्या कल सुना? सुनाए महाराज जी, आज बहुत देर हो गया। देर तो 8 बजे। अरे वो घड़ी है, वो तो कांटा चलते रहे। ऑल द बेस्ट महाराज से अब आशीर्वाद ले लो महाराज। हाँ, ये महाराज जा रहे हैं कहाँ जा रही है? इंदौर। इंदौर जा रही है? ओ, जय। इंदौर इंडिया में? जी मैं ऑस्ट्रेलिया में इंदौर रही। करके फ्लाइट है मेरी काल फ्लाइट है तो आज तो नहीं है ना? ना, बस 4 बजे निकलना है। किस बजे फ्लाइट है आपको? 4 बजे निकलेंगे घर से। नहीं फ्लाइट किस बजे है कल? सुबह का है। अच्छा, इंदौर जा रहे हैं तो दिल्ली से इंदौर ना? नहीं, direct बॉम्बे से इंदौर। अच्छा, बॉम्बे इंदौर। जय यात्रा मंगल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बोलो राधा रानी की जय। किस बजे समाप्त किए करना? 2 घंटा के वादे किए थे। हाँ? 2 घंटा का वादे किए थे। पर 2 घंटा कब से शुरू? 6 से कि 8 बजे से? जैसे जब से कथा शुरू हुई। महाराज जी कह रहे हैं 8 बजे से 2 घंटा। ठीक साहब, 10 बजे तक का आपको मिल गया परमिशन। जिसको जाना है वो आशीर्वाद लेके जाता रहे, बाकी सब सुन रहे हैं कथा। हाँ, जो जा रहे हैं उसके प्रसाद दिया जाए ना। हाँ? प्रसाद माने कृपा, भगवान की प्रसाद दे। बिना प्रसाद से कोई नहीं जाए। हाँ जी हाँ, अभी कई लोग करेंगे। हाँ? जाना तो पड़ेगा। ये संसार स्थानिक रहने के लिए नहीं है, जाने के लिए है कि नहीं? जाना तुझको पड़े जगत मुसाफिर खाना। अकेला, जाना तो पड़ेगा। चलो वही अच्छा, थोड़ा हरि कथा बोल देते हैं, फिर एक कीर्तन करना, ठीक है? तो लास्ट में कीर्तन ज़्यादा। रवि गौरचंद्राय राधिकावै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृंदावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपायै त्वां शरणां प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। 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 वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्।
शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपा निधे सप्रिया चरण किंकरें कुरु संविदा दशनेत्रिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विश्वानंदिनी श्रीमुखाब्ज रस लोल सटापद राधिका पदतले कृतस्थिते तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर वंशे विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्न बिम्बफलाद्रष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने नवजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचं रम्यं सकलजनकाम्यं परपदुं मे सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु हा देवी काकुभर गदगद यद्वाचा झाचिनी पत्यभुवि दण्डवदुर्भटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि अङ्गश्यामलवि छटामन्दि कितेन्द्रीवरं जड्डं जाचकुडरोचिषं पट्टं वरसश्रिया बिन्दारण्य निवास निधुल सद्दामदि दामोदरं राधास्कन्द निवेशुज्जलो भुजं ध्यायं स्तु दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या हिंदी में बोले? ट्रांसलेशन कर रहे हैं पीछे। अच्छा, आप लोग के घर तो जाना है नहीं, किस वजह जाना है घर? आए जो है जाने की क्या जरूरत है? यद गत्वा तो नन्वर्तन्ते तद्धामम्। जो भगवान के धाम में आ जाते हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं? ब्राह्मण पत्नियों की जो है भगवान उनको लौटा दिया है? किंतु देखो गोपियां जब पधारी ना आई ना, भगवान भी वही बोले जो अपने अपने घर में लौट करके जाओ है? किंतु देखो गोपियां लौट करके नहीं गए। कृष्ण भी गोपियों की जी ना अच्छी तरफ से परख करके, परख समझते हो, एग्जामिन करके है तब लिया है। और गोपियों के साथ भगवान भी अनेकों जो है प्रणय युक्त जो कथा उनके सुनाया है। ऐसे कहते हैं स्वागतम भू महाभागा किम करोमि। आप लोग के स्वागत है, आप लोग के आने की उद्देश्य क्या है, किस लिए आए हैं? आप लोग घर में लौट करके जाए। आपके पतिदेव है, सास है, ससुर है, ननद है, परिवार के लोग सभी आप लोग की स्मरण कर रहे हैं
है। पति सेवा ही परम धर्म, पति की सेवा करना ही सती नारी के एकमात्र कर्तव्य है। पति यदि दुर्मद हो, दुर्मद समझते हो, कटुभाषिनी हो, अथवा किसी प्रकार से तुम्हें सुव्यवहार नहीं करते हैं, तथापि पति सेवा त्याग देना नहीं चाहिए है। क्योंकि पति सेवा के द्वारा ही जीवों की परम गति हो जाता है। पति सेवा करनी चाहिए। भगवान ने गोपियों की अनेकों जो है ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश भी दिया है। तो गोपियां सुन करके कहने लगी, गोविंद तुम तो बहुत सुंदर, बोलने में बहुत कलाकार है। कलाकार समझते हो, एक्सपर्ट है। यू आर स्पीकिंग वेरी नाइस ब्यूटीफुल एलोक्वेंट वर्ड्स, रोमांटिक वर्ड्स, चार्मिंग एंड इंटॉक्सिकेटेड हार्ट ऑफ द ऑल द गोपीज। तो तुम्हारा स्वभाव है। अर्थात गोविंद में एक अनेक गुण है, उसमें एक गुण कहता है वाक् चातुर्य। वाक् चातुर्य मैंने बोलने की इतने सुंदर कला शैली है, शैली से मतलब आर्ट, वाक् चातुर्य है। बहुत सुंदर। अच्छे वेद बताओ, पति सेवा करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। भगवान ने भी सुनाया, देखो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ रहते, और वो ब्राह्मण के क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। क्या हो गया? कुष्ठ, गलित कुष्ठ। कुष्ठ रोग से लेप्रोसी है। वो सती नारी नित्य ही जो है अपने पतिदेव के जो है सेवा करते थे, कुष्ठ होने पर भी तथापि पतिदेव की जो है नित्य सेवा करते थे। शरीर देखते देखते उनके ब्राह्मण यानी पतिदेव के जो शरीर से इतने दुर्गंध आने लगे। शरीर गलित कुष्ठ कहा जाता है। गलित कुष्ठ अंग जो है गल 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 करके रस टपकने लगे, दुर्गंध आने लगे, मच्छी आदि आकर के और मच्छर आदि आके उनको भी कटने लगे, इतना शरीर। तथापि उस ब्राह्मणी सती नारी पतिदेव की सेवा आदि करनी है। शास्त्र में लिखा गया, पति ही परम देवता कहा जाता है। पति सेवा ही परम देवता है। पति सेवा के द्वारा ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक दिन वो कुष्ठ ब्राह्मण अपने पत्नी के कहने, देखो मेरे मन की एक अंतिम जो है इच्छा है। क्या इच्छा है बताओ? बोले देखो नदी के उस पार में, दूसरी पार में एक वेश्या रहती है। कौन रहती है? वेश्या है, परव्यासिनी नारी रहती है। तुम उसके पास हमें लेकर के जाओ, लेकर के चलो। देखो वो ब्राह्मणी ने क्या कि आधी रात में, अंधकार की रात्रि, अंधकार रात्रि में अपने पतिदेव के जो है कांध में लेकर के चल पड़ी है। इतने घनाघोर अंधकार भी थे, मानो कुछ दिखाई नहीं, पैर कहां पर रख रहे वो भी दिखाई नहीं पड़ रहे। पतिदेव के लेकर के चल पड़ी है। चलते चलते जहां पर चौमाथा रास्ता था, माने चौराहा था है, उसमें आकर के जब एक संत महात्मा है वो सूल पर ऊपर बैठे हुए थे, सूली पर चढ़ा दिया था राजा उनको है। और उनके शरीर पर होने के साथ ही साथ वो ऋषि के साधु के क्या हो गया, शरीर दुर्गंध हो गया। और साधु ने उसी साथ ही साथ अभिशाप दे दिया, अरे जिसके शरीर के स्पर्श से मेरे शरीर दुर्गंध हो गया, काल सूर्य उदय होने के साथ ही साथ वो मर जाए है। सूर्य उदय तो वो देख नहीं पाए है। बस सती साध्वी ब्राह्मणी कहने लगी, जो मैं सती साध्वी नारी, मेरे तन मन वचन से जो मैं अपने पति को सेवा किया, तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ सूर्य उदित नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी।
आश्चर्य की बात हुई। अभी देखो वो सती नारी अपने सतत्व के बल पर सूर्य की भी गति को भी रोक दिया। आहा, रोक दिया। अंधकार अंधकार होती जा रही है। देवता लोग हाहाकार करने लगे। क्यों? अंधकार में तो हवन नहीं होता है। हवन नहीं हो देवता के भोग नहीं लगता है? रात्रि काल में ठाकुर जी के भोग नहीं लगते। अंधकार 12 आधी रात में ठाकुर जी भोग नहीं लगता है। यज्ञ नहीं होता है, फायर सैक्रिफाइस नहीं होता है, और देवता लोग के भोग नहीं लगता है। अग्नि आदि देवता लोग हाहाकार करने लगे। सभी लोग भगवान सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। कर हे पितामह ब्रह्मा, जगत ध्वंस हो जाएगा। सूर्य उदित नहीं हो तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं क्या करूं? ये सती नारी की, इस सतीत्व की एक विशेष प्रभाव है जिसे सूर्य के गति की भी रोक दिया। तब उस समय ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु के निकट गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हे निधान आप ही व्यवस्था कर सकते हो। तब समय स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। स्वयं भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मणी सती नारी, तुम अपने प्रतिज्ञा को वापस ले लो। सूर्य को उदित होने दो। कल हमारे पति तो मर जाएगी। बोले मैं कहता तुम्हारे पति तो मर जाएगा, किंतु ऋषि के वचन तो व्यर्थ नहीं जाएगा। संत महात्मा की जो अभिशाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो ऋषि कौन थे जानते? वो ऋषि थे क्या नाम? जिसके नाम से ही पुराण में लिखा गया है। अच्छा, तो ऋषि कहे वो ऋषि के यही था जी। राजा की जो है कोई धन चोरी हो गया था और ऋषि के पास आए, और ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे, तो कहने लगे वो चोर चोरी करके राजधन ऋषि के आश्रम में रख करके गए, और राजा उसके चोर समझ करके उसके सूली में चढ़ा दिया। किंतु सूली में चढ़ा दो वहीं पर बैठे रहे। मांडव ऋषि, मांडव ऋषि क्या बताया? मांडव। इसलिए उसके नाम है मांडव को उपनिषद कहा गया। उनके नाम है क्या? मांडव उपनिषद। मांडव ऋषि बहुत प्रभावशाली ऋषि बैठे रहे। चलो आगे की कथा, इस कथा को तो मैं, क्योंकि वो लंबी कथा है, आगे की कथा में नहीं कर करके। तो भगवान विष्णु वो सती नारी ब्राह्मणी की गले, ब्राह्मणी तुम अपने वापिस ले लो, प्रतिज्ञा को वापिस लो, सूर्य उदित होने दो, और तुम्हारे पति मर जाएंगे, किंतु मेरे अपने दृष्टि से, अमृत दृष्टि से तुम्हारे पतिदेव पुनः जीवित हो जाएंगे और सुंदर सबल सुंदर शरीर प्राप्त कर लेंगे। अनंतर वह सती नारी ब्राह्मणी अपने प्रतिज्ञा को वापिस ले लिया। सूर्य उदित हुए और वो ब्राह्मण शरीर छोड़ा, और फिर भगवान अमृत दृष्टि दे करके उसको जीवित कर दिया। तो इस कथा के द्वारा प्रमाणित हो रहा है, ये कोई यदि निष्कपट रूप से पति सेवा करे तो व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु एक इस कथा को भी श्रवण कराया। ये कुष्ठ विप्र और उनके पत्नी ब्राह्मणी देखो पति सेवा के द्वारा सूर्य की गति की भी रोक दिया है। तो उसी कथा के भगवान कह रहे हैं, पति यदि दुराचारी हो,
कर भासी हो, है, तथापि पति को त्याग देना नहीं चाहिए, है। गोपियां इस कथा को सुन करके गोपियां कहने लगी, हे गोविंद, एक बात बताओ, एक पति होता है और एक परम पति होता है। परमेश्वर कहा जाता है, जगतपति कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है। संस्कृत में नाथ शब्द के अर्थ होता है पति कहा जाता है। क्या बताया आप लोग? कहते हैं बोलो जगन्नाथ देव की जय। जगत के नाथ, नाथ शब्द का अर्थ होता है पति कहा जाता है। जगत के पति कौन है? जगन्नाथ है ना? बोले देख, एक पति और एक जगतपति, परम पति भगवान। ये जगतपति जगन्नाथ की कोई सेवा करे और पति की सेवा ही हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? एक कोई जगतपति जगन्नाथ की सेवा करे, परम पति भगवान की सेवा करे, वो सबकी ही सेवा हो जाता है। मूले ते सिंचित जल सखा पल्लवीर बल, है? देखो पेड़ के जड़ में यदि पानी दिया जाए और पेड़ क्या हो जाता है? अपने आप हरी भरी हो जाती है? फल पुष्प आदि पत्र आदि के सुशोभित हो जाते हैं। तात्पर्य क्या है? एक मतलब जगतपति की कोई सेवा करे तो इस जगत के पति की भी सेवा हो जाती है। कहते कि नहीं होता है? इसलिए क्या करना चाहिए? जगतपति की सेवा करें। हम ये नहीं कर रहे हैं पति की सेवा मत करो ये कहने की तात्पर्य नहीं है। कहीं इसमें अपराध न हो जाए, पति की सेवा करो, ठीक है? हाँ, जो पति है तुम्हें धर्म में साथ देते हैं, क्योंकि आप एक धर्मपति होते हैं ना, धर्म पत्नी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? धर्म के पत्नी है और धर्म के पत्नी नहीं है, धर्मपति कहा जाता है। क्या बोला? धर्म के ही पति कहा जाता है। तुम्हारे धर्म पत्नी सहधर्मिणी कहा जाता है। सहधर्मिणी के तात्पर्य क्या है? धर्म रक्षा करने के जो साथ दे, उसकी कहा जाता है सहधर्मिणी व सहधर्म। जो पति धर्म के साथ नहीं देते हैं वो पति की सेवा के लिए शास्त्र भी मना कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पति को किसने त्याग दिया जानते हैं? मीरा ने त्याग दिया, ये बता रहे। यहाँ तक भी जो लोग भागवत में किसने त्याग दिया? गोपी ने त्याग दिया है। ब्रजे गोप्पा, ब्रज में गोपिया ने क्या की? त्याग दिया। जे न बैरी राम, जो भगवान के बैरी होते हैं, बैरी मैंने शत्रुता मानते हैं। नागपत्निया ने क्या की? कालिया नाग के त्याग दे दी। जो पति हमें धर्म में साथ नहीं देता है वो पति नहीं है। गुरु न साथ, सजनों न साथ, पति न साथ, श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे, वो पति नहीं है। जो पति मेरे धर्म की साथ नहीं देते है वो भाई नहीं है। जो भाई हमें भागवत सेवा में सहायता नहीं करते, गुरु न साथ, वो गुरु नहीं है। त्याज गुरु के किसने त्याग दिया? बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्याग दे दिया। दिया कि नहीं दिया? भाई को किसने त्याग दिया? विभीषण। रावण को त्याग दे दिया। जे न बैरी राम है। और पिता को किसने त्याग दिया? प्रहलाद। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। माँ को भी त्याग था। अच्छा, माता के किसने त्याग दिया? भरत। भरत माता में है। भरत जी कैकेयी की कभी माँ कह करके नहीं क्या बोले? महारानी कैकेयी पधारिए। देखो ये सब शिक्षा है। हमें कहने की तात्पर्य है, गोपियां तो यही शिक्षा दे रही है हमें। इसके सजनों ने साथ, वो सजन नहीं है, मित्र नहीं है जो हमें कृष्ण भक्ति नहीं है। इसलिए कहते गुरु न साथ, सजनों न साथ। वो गुरु नहीं है। जो गुरु
भक्ति देने में समर्थ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है जो पिता भक्ति में हमें सहायता नहीं करते। वो माता माता नहीं है जो माँ भक्ति में हमें सहायता नहीं करती है। तो गोपी जी चलो आगे की कथा सुनाते हैं। इसलिए स्वयं भगवान गोपियों के द्वारा ही जगत में स्थापित किया है जी भक्ति कैसे होनी चाहिए है। आज हम लोग जी राधाष्टमी जो मना, राधा के जन्म आविर्भाव तिथि जो मनाया है, और हमारे प्रभु जी भी सुंदर रूप में बधाई भी कीर्तन भी किया, बहुत अच्छी लगी। ब्रज की भावना है बहुत सुंदर रूप में प्रकट किया है, किंतु हृदय में यदि ब्रज की भावना नहीं हो तो सुखा हो जाती है। ब्रज में हृदय में क्या होनी चाहिए? ब्रज की भावना होनी चाहिए है। तो आगे जाकर के क्या हुई, कृष्ण गोपियों को तो घर वापिस जाने के लिए बहुत कुछ सुना है, पति सेवा करो, ये करो, वो करो, वो सुना। गोपियां भी कृष्ण की भी चक्का छुड़ा दी। गोपियां कम नहीं है, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। एक तो सर्वशक्ति सर्पिणी श्रीमती राधे की सारी काय हुआ है, यह भी नहीं है ना जिन्हें वेद आदि को मानो। ये ऋचिया जो है एक जो है मूर्तिमान होकर के गोपी रूप में जन्म ले है, यहाँ तक नहीं है। देखो जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास करने लगे हैं, वनवास में रहने लगे, उस समय जो दंडकारण्य रहने वाले ऋषि मुनि हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे। कौन मंत्र? गोपाल मंत्र जप करते कि नहीं करते हो? कितने लोग गोपाल मंत्र जप करते हो? इसको कहता है मंत्र राज कहा जाता है। गोपाल मंत्र नित्य जप करो। इस गोपाल मंत्र जप करते करते तुम्हारी सिद्धि प्राप्ति हो जाए। 10,000 कितने हजारों साल तक वह ऋषि लोग गोपाल मंत्र जप किया, और जप करके अपने सिद्धि को प्राप्त कर ले, माने अपने स्वरूप के ज्ञान कर ले, गोपी भाव प्राप्त कर ले। और भगवान रामचंद्र के दर्शन करते ही कृष्ण की उद्दीपना हुई है। वही कृष्ण के राम रूप में ही आए हैं। राम और कृष्ण कोई भेद नहीं है। ब्रज में क्या कहते हैं बताओ? एक के नयन चंचल, दूसरे के नयन गंभीर है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। एक के नयन चंचल, किसके नयन चंचल? कृष्ण है। और एक के नयन गंभीर, वो कौन है? राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। वही कृष्ण ही राम रूप में कित प्रकट हुए है। तो भगवान रामचंद्र के देख करके वह समस्त दंडकारण्य के ऋषि लोग है उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान रामचंद्र के पीछे दौड़ने लगे। है तो पुरुष शरीर, किंतु उनके अंतर निश्चिंत शरीर जो है गोपी शरीर है। ऊपर में कौन सा शरीर है? पुरुष शरीर है, स्थूल शरीर माना जाता है। पहले से समझो, ये आपकी जो शरीर जो है पंचभौतिक शरीर कहा जाता है। पंचभौतिक मतलब 5 तत्व के द्वारा ये शरीर गठित हुए, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंचभौतिक शरीर कहा जाता है। और इस शरीर के अंदर में और एक शरीर है, उस शरीर के क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर में और एक शरीर कहा जाता है, उसी की कहा जाता है दिव्य चित्त शरीर कहा जाता है। हाँ समझे? उसी की देखो है, वही प्रकाशित करना है। आपके पास है वो शरीर है। जैसे व्हाट इज दैट, मूंगफली है ना, मूंगफली समझते हो? पीनट। मूंगफली के ऊपर में क्या होता है? क्या रहता है? बाहर का छिलका रहता है, वो स्थूल शरीर मान लीजिए। और उसके अंदर में क्या रहता है? मूंगफली रहता है। अच्छा, मूंगफली के उसके ऊपर और भी एक लाल लाल छिलका पर्दा रहता है, वो है सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर में 2 पट्टी रहता है, और 2 पट्टी के अंदर में देखना उसमें अंकुर होने वाले एक रहता है, सूक्ष्म में रहता है,
काल एकादशी है ना, मूंगफली आप तो है, देखो मैं जो कह रहा हूं ना है, मूंगफली बाजार से तो खरीद करके लाओगे है, छिलका समेत ले आओ, है, पानी में भिगो डाल देना रात भर है, प्रातः काल में वो छिलका अब धीरे धीरे उठा दो है, फिर देखोगे उसके ऊपर जो आ जाएगा वो मूंगफली आएगा, उसके ऊपर लाल लाल और पतली सी एंड कवर रहेगा, और उसके बाद फिर उसको कहो, उसको दिदल होता है? उसके उठा दो, देखो आपको उसे देखा आपको अंकुर दिखाई पड़े, और वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी प्रकार जीवात्मा की भी है, हमारे शरीर में वो चित शरीर है, उसको जगाना है, उसके वर्धित करना, इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निवदत कृष्ण धारा निशित दुरत्य दुर्गम पतुस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो, अपने की जगाओ, तुम्हारे हृदय में जो चित्त वस्तु है, चित्त शरीर है, उसके जगाओ। ये जो ऊपर के जो शरीर है एक एक ढांचा मात्र, ढांचा समझते हो, एज लाइक केज, केज समझते हो, पिंजरा है बस, है मिट्टी के द्वारा बना हुआ है, बस बना हुआ ये पिंजरा है, और उस पिंजरे के अंदर में ही है मानो पक्षी निवास कर रहे, जीवात्मा रूपी पक्षी, दास सुवर्ण सुजय समान वृक्क पृष्ठ जाति, उपनिषद में कहा। इस शरीर रूपी एक वृक्ष है? इस वृक्ष में दो डाल है, टू ब्रांचेस, एक पर एक जीवात्मा रूपी पक्षी और एक परमात्मा रूपी पक्षी, और बीच में एक काले पर्दा है, वो माया की जाल का है। परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो जीवात्मा को देख रहे, किंतु परमात्मा जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा भगवान को देख नहीं पा, क्यों? बीच में काले पर्दा है, माया है, उसके हटा दिया जाए तो देख पाएंगे। माया के हटाना है, वो हमारी जितने भी पर्दाएं जो है ऐसे उसके जवाब। हम जिस कथा वर्णन करते जा रहे हैं वो समस्त गोपियां कौन थी? भगवान रामचंद्र के समय त्रेता युग में जो ऋषि मुनि आदि थे, जिसके ऋषि चरी कहा जाता है। ऋषि मुनि हजारों साल तक, 10,000 साल तक यही गोपाल मंत्र जप कर रहे थे। हम तो 2 दिन जप करके थे, महाराज मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। वो भी ठीक से जप करते कि नहीं करते हैं, फिर भी शंका है ये गुरु जिससे लिया वो गुरु ठीक है कि नहीं है? इंस्टेंट कॉफी का जमाना है ना, है? हाँ, ये तो संग नहीं करते, और भी ऐसे भी दुर्भाग्य भी आते हैं, दूसरे आकर के इतने आपको भड़काते हैं, भड़काने वाले होती है ना, अरे तेरे गुरु ठीक नहीं है, मेरे गुरु ठीक है, मेरे तेरे गुरु में बस झगड़ा है। दोनों ही बंदर है, मूर्ख तो दोनों ही है, ना उसके गुरु तत्व में पता है ना इसके गुरु तत्व में पता है? तेरे गुरु ठीक नहीं, मेरे गुरु ठीक, वो कहता नहीं मेरे गुरु ठीक है, तेरे गुरु ठीक नहीं, चल मेरे गुरु पास के, बोले चल मेरे गुरु पास के चल, और दोनों ही तो गुरु है। कौन सा गुरु है? कैंगरू है गुरुदेव, कैंगरू भी हो जाता है, गुरु नहीं होगी, कैंगरू, कैंगरू है, भोगी गुरु कहा जाता है, विषाई गुरु है। बात भी सही है, मंत्र तो लिया, किंतु मंत्र तो भाई जप करो, मंत्र कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, है? समझे? जो मंत्र सो गुरु। हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं जो गुरु प्रदत्त जो मंत्र आपके मिला, ये मंत्र ही साक्षात गुरु ही है। जो मंत्र सो गुरु, जैसे गुरु मंत्र जप कर रहे, ये साक्षात गुरु ही है। भगवान चैत्य गुरु तो है कि नहीं? चलो आपके कोई गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, फिर हमें तो किसी गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, तो अपने ही विश्वास नहीं है तो क्या करें? जहर खा कर मर क्या करें? जिसके विश्वास नहीं, अरे आत्मविश्वास होनी चाहिए कि नहीं है? दूसरे के विश्वास मत करो, अपने तो विश्वास करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास तो होनी चाहिए ना। आत्मविश्वास क्या है?
जीवात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा क्या, चैत्य गुरु तो है ही वो, है कि नहीं? आप तू अकेला नहीं प्यारे राम राम तेरे तेरा साथ। साथ। भगवान चैत्य गुरु रूप में आपके पास है कि नहीं है? आप बताइए, है? कहीं भी जाए भगवान आपके पास है। तो इसलिए कहते तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ है। चलो दूसरे के ऊपर विश्वास करो और ना करो दूसरी बात है, ये तो आगे की बात है। किंतु चैत्य गुरु तुम्हारे पास तो है, गुरु तत्व है ना। एक दीक्षा गुरु होता है, शिक्षा गुरु होता है, वर्तमान गुरु होता है, और चौथा क्या होता है? वर्तमान चैत्य गुरु होता है, जो परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं। चैत्य गुरु बपुसा भागवत में स्पष्टीकरण करें, भगवान करें, मैं सभी जीवों के हृदय में चैत्य गुरु के रूप में ही मैं विराजमान हूँ। अयंग साक्षी, मैं साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में ही तो मैं ही रहता हूँ, है? वही चैत्य गुरु भजन करते 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 है और तुम्हारे निकट महांत गुरु के रूप में प्रकट हो जाएंगे, है? वही तुम्हें जो है सब कुछ प्रदान कर देंगे। इसलिए कहा जाता है आत्मविश्वास है। चलो हम जिस कथा प्रसंग थोड़ा सा कथा आगे बढ़ाया, वह ऋषि लोग है, दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि लोग कितने 10,000 साल तक है यही गोपाल मंत्र के जप किया है, विधिवत जप किया। मंत्र जप करने के लिए विधान भी है? आज नहीं, ऐसे मंत्र जप कर रहे हैं, 2 रोटी दे दो, अरे और उधार देख रहे मंत्र जब हो गया, जल्दी हो गया, चलो प्रसाद राधे राधे है। ये थोड़ी होता है, मंत्र जप के विधान भी है? मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र अधिष्ठात्री देव के स्मरण करो, है? आत्मध्यान विधिवत करना पड़ता है? न्यास, मुद्रा, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मवेद, ये 5 तत्व बताए गए। मेरे करते तो कुछ नहीं है और कहते हैं मेरा कुछ नहीं हो रहा है, और संदेह किसके हो रहा है? गुरु के प्रति। अपना तो कुछ करता ही नहीं है, मन भटकता रहता है? माया की तरफ मन जा रहे हैं, कहते ये गुरु ठीक नहीं है, जाओ कैसे गुरु, सारा जीवन गुरु ढूंढते रहो। अरे जो मंत्र प्राप्ति किया उसकी तो जप तो करो, असत संग में पड़ जाते। और इस संसार में पहली कहा थी, इस संसार में भड़काने वाले कम तक नहीं है। दुर्योधन दुशासन तो पापी थे, और उनके भड़काने वाले कौन है? शकुनी। यही तो भीष्म, यही तो कह रहे हैं, महाभारत में कह रहे हैं, एक तो दुर्योधन दुशासन दुष्ट है ही है, और उनके भड़काने वाले कौन है? सलाहकार कौन है? शकुनी है। इस जगत में ऐसे भड़काने वाले शकुनी के काम नहीं है भैया। हाँ मामा जी है, भांजे भांजे, और वो भी क्या करते? मामाश्री है, जुगल जिड़ी मिल गया है, पाप के साथ पापी मिल जाता है? जैसे है ना ऐसे ही मिल जाता है, जुगल जिड़ी मिल गया। एक दुर्योधन दुशासन, एक दुष्ट ही है, बुद्धि तो है ही नहीं कुछ, पाप की घन मूर्ति कहा गया दुर्योधन दुशासन है। और उनके साथ और भी उसके भड़काने वाले कौन आ गए? उनकी जो उपदेष्टा समझ दो, परामर्शदाता, एडवाइजर कौन? शकुनी भड़काती है। देखो महाभारत देखो तो सारी शिक्षा ही आ जाए। मैं इसलिए कह रहे हैं जी भाई, जो गुरु से जो मंत्र प्राप्ति किया उसको ठीक से जप करो, व्यर्थ तुम्हारे नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए देखो उस ऋषि लोग 10,000 साल तक यही गोपाल मंत्र के जप किया। हम जो अभी गोपाल मंत्र जप करते हैं, ये कितने अक्षर युक्त होता है पता है? कितने अक्षर है?
अष्टादश 18 अक्षर जी तो गोपाल मंत्र हम अभी जप करते हैं। काम गति जप करते 24.5 अक्षर है। भगवान के एक एक अंग बताया गया। चलो हम तो आगे नहीं बढ़ते हैं, बताते नहीं है, वो बाद में आपको पता चलेगा। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गोस्वामी इसे सुंदर रूप में वर्णन किया है जी। देखो, किंतु उस समय जो मंत्र जो था क्या, षडाक्षर मंत्र। कितने षडाक्षर माने 18, 16 माने 6 अक्षर युक्त मंत्र गोपाल मंत्र है। और हम ही अभी हम लोग को गुरु जी से जो मंत्र प्राप्ति हुई इसी कहते है कितने अक्षर, 18 अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र मंत्र राज है। आज समय जाती जा रही है, सामान्य टैबलेट में काम नहीं होता, ज्यादा दो, डोज ज्यादा करके दो है, नींद नहीं आती है। एक डोज लेते हैं, नींद तो पूरा नहीं हो रहा है, फिर और लो और ऐसे डोज ले लिया तो फिर बिल्कुल सो जाएंगे, जगेगी नहीं कोई करते हैं ना, ज्यादा नींद के वो गली ले लेते हैं, बस वो बिल्कुल चिर निद्रा में सो जाते हैं, चिर निद्रा में सो जाए। मैं इसलिए कहा, देखो कल ही खाता है। चलो हम जो गुरु प्रदत्त जो मंत्र गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं वो कितने अक्षर युक्त है, अष्टादशाक्षर। अष्टादश माने 18 18 अक्षर युक्त गोपाल मंत्र है। और वही ऋषि लोग गोपाल मंत्र जप करते करते अपने स्वरूप के ज्ञान को उपलब्धि कर लिए, गोपी भाव प्राप्त हुई उनको है। गोपी भाव प्राप्त, ऊपर से तो पुरुष शरीर है किंतु अंतर हृदय में उनकी गोपी शरीर प्राप्ति है। और भगवान रामचंद्र को देख करके बस कृष्ण की उद्दीपना हुई है और भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे है। उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे मुनि लोग, आप लोग की मनोवांछा मैं जान लिया है, किंतु इस राम अवतार में मैंने पहली प्रतिज्ञा कर लिया, एक पत्नी व्रतधारी, वो भी सीता छोड़ करके दूसरी को मैं स्वीकार नहीं कर है। रामायण में सुंदर, वाल्मीकि रामायण में सुंदर वर्णन है, जब भगवान रामचंद्र सीता जी के साथ विवाह के लिए गए, उस समय स्वयं भगवान रामचंद्र सीता जी के बोले, सीते मैं तुमको एक सुंदर उपहार देना चाहती हूँ। क्या उपहार जी? देखो हमारे राज्य में परंपरा में अनेकों पत्नी धारण की विवाह की विधान है, किंतु मैं तुमको जो है वचन देता हूँ, हे सीते आपके छोड़ करके और मैं पत्नी धारण नहीं करूँ, एक पत्नी व्रतधारी है। चलो आगे का तो सुनाता हूँ। तो ऋषि लोग के विषय भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे मुनि लोग, हे ऋषि लोग, आप लोग मैं इस राम अवतार में शिकार नहीं करते है। राम लीला के पश्चात मैं जब कृष्ण होकर के मैं प्रकट होऊंगा, उस समय आप लोग में शिकार कर लेंगे, किंतु मेरे जोग माया की कृपा से आप लोग सभी ब्रज में गोपी गर्भ में है और गोपी शरीर प्राप्त करके है वहां पर प्रकट होंगे और गोपों के साथ आप लोग की विवाह आदि होगा। फिर नित्य सिद्धा ये मेरे जो गोपियां जो है राधा आदि, इनके संग आदि के फलस्वरूप आप लोग के हृदय में मेरे प्रति प्रगाढ़ जो अनुराग होगा और फिर आप लोग को मैं शिकार करूंगा पर क्या भाव से। देखो भगवान रामचंद्र कब आए थे, कौन सा त्रेता में आए, अभी कौन सा चल रहा है युग, 28वां अष्टाविंश चतुर्युग चल रहे हैं ब्रह्मा जी के हैं, अष्टाविंश चतुर्युग है। और भगवान रामचंद्र कब आए थे, 24वां चतुर्युग। आप इसे हिसाब कर लग है कितने करोड़ साल पहले, करीब 8 करोड़ कितने साल है भगवान रामचंद्र आए थे है। और तब तक
वो समस्त ऋषि लोग अपेक्षा आदि करने लगे हैं। जब स्वयं वही रामचंद्र द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जब आए 28वां चतुर्युग द्वापर के अंत में भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। तब वो समस्त ऋषि लोग दंडकारण्यवासी ऋषि लोग सभी ने ब्रज में गोपी गृह में जन्म ग्रहण किया, गोपी गर्भ में जन्म ग्रहण किया। क्योंकि भगवान की एक विशेष है, गोपी बिना नहीं है शिकार अन्य जान। भगवान रामचंद्र जी गोपी शरीर बिना दूसरे के जो है स्पर्श नहीं करे, शिकार नहीं करे। जैसे मैंने कहा ना, ब्राह्मण जागीर पत्नी को तो समझा बुझा करके लौटा दिया है ना। श्रीमद् भागवत में कथा सुनी नहीं है, जागीर पत्नी के उपाख्यान जो है भाद्रोल में, भाद्रोल की कथा जो है वो समस्त ब्राह्मणी जो है सारे यज्ञ की प्रसाद, यज्ञ की जो उपकरण लेकर के आ गए, भगवान को तो खिलाया, भगवान के दर्शन किया, किंतु भगवान की समझा बुझा करके ब्राह्मण। कृष्ण कहते हैं आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। भगवान भी कहते हैं मेरे ये कृष्ण लीला में गोप कुल में जन्म लिया, गोपी छोड़ करके दूसरे की मैं शिकार नहीं कर। इसलिए देखो, मैं इसलिए कह रहा था, देखो वो समस्त ऋषि लोग व मुनि लोग इतने हजार साल तक वही वह गोपाल मंत्र जप करने लगे और अंत में ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लिया, गोपी शरीर प्राप्ति किया है। और गोपी शरीर प्राप्त करके गोप के साथ विवाह आदि भी किया है। और फिर पर के अभाव से जानी राधा आदि गोपियों के साथ संग करना पड़ता है। और पर के अभाव से कृष्ण के साथ मिलन और रास में प्रवेश किया है। गोपी बनना इतना सहज नहीं है। हम तो कहते हैं गोपी बन जाने, गोपी बने सब गोपी बन जाओगे। गोपी बनना बहुत कठिन है भाई, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज में भजन साधन बहुत कुछ करना पड़ता है, मंत्र जप आदि, ध्यान आदि है, लीला स्मरण आदि अनेकों कुछ करना पड़ता है। ये सब प्रक्रिया है जिसे कहता है भजन पद्धति है। जिससे हमारे आचार्य लोग भी लिख करके गए ग्रंथ में है, ध्यानचंद्र गोस्वामी और क्या नाम उसका, ये सब गोपाल गुरु गोस्वामी है, ये समस्त पद्धति सब लिख करके गए, ये कैसे कैसे हम प्राप्ति करें। हम तो 2 दिन आगे सोचते हैं गुरुदेव हमें मंत्र दे दो, मंत्र दे दिए, और मंत्र जप नहीं करते हैं और फिर गुरु के ऊपर लांछना लगाते हैं। ये गुरु ठीक नहीं है, तुम ठीक हो, एक तो तुम करते नहीं हो और लगाते हो किसके ऊपर, गुरु के ऊपर। कली काल है। और वही आज का बोला ना, शकुनी तो कम नहीं है। महाभारत में एक शकुनी था भड़काने वाले जो है। और कलिकाल में घर घर में है, चारों तरफ घर घर में सब जगह में शकुनी सब बैठा हुआ है। शकुन समझते हो कि नहीं? शकुन क्या है? भलचार, जो मरे हुए गाय व पशु के जो है खाने वाला है, उसके शकुन कहा जाता है। समझते हैं? भलचार देखा आपने? है एक प्रकार बाढ़ होता है ना, बड़े बड़े उसके ये होता है, पंखा होता है, लुक लाइक ईगल नॉट ईगल, उनके जो है वो होता है बहुत लंबा गिद्ध जैसे। यहाँ कम है यार, यही सब जगह में है, दूसरी तरह के हैं, सब जगह में है। लोग के भड़काने वाली, इसलिए कहते हैं शकुन। शकुनी नाम भी शकुनी है उसका, है बलचार साहब है। कहाँ भजन साधन? अरे भजन तो करो, कम से कम महापुरुष इतने सहज सरल रूप में कहा दिया भाई, वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन 2 कर शीघ्र पावे गोविंद चरण। क्या करना है तुम्हें? है
कलिकाल में भजन क्या करोगे बताओ? पता है भजन? आप बताओ। मेरा तो होता ही नहीं है, आप लोग के हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। भजन हो रहा है, नाम करने के लिए बैठे नींद आती है, मंत्र जप कर ओम भूर्भुवः सो जा। कहाँ? इसलिए कह रहे हैं भाई कलियुग में तो यही है बात, भगवान के नाम करो। कली काले नाम बिना नहीं और धर्म सर्वशास्त्र यही सार मर्म। नाम करो वास्तव। नाम कैसे करो? किसी प्रकार से नाम तो करो। है अजामिल अपने बेटा की क्या नाम रख दिया? नारायण। रखा कि नहीं है? तो उससे इसके नामाभास और नामाभास से उसके वैकुंठ हो गया, प्राप्ति हो गई। नामाभास से अजामिल पाइल वैकुंठ। और क्या करना है कलियुग में? और क्या करना है? वो भी नाम करने पर तो कोई मैंने कथा सुनो तो अरे कथा सुने महाराज नींद आती है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। संत महापुरुष कथा बोलते हैं वो क्या है? शब्द ब्रह्म है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। सिन्नतंग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। हम तो सुनना नहीं चाहते किंतु संत महात्मा जबरदस्ती के सुना देते हैं। सुन बेटा, बैठो तो कम। बोले महाराज बैठना नहीं जाता है। अच्छा सो जाओ, लेट जाओ, जैसे भी तो बैठो तो कहो। किंतु वाइब्रेशन जो है संत महापुरुष जी वाणी जो है वाइब्रेशन जो है वो शब्द ब्रह्म है। वो तुम्हें कान के अंदर में जाएगा, वो है जाएगा और अंदर में जाकर के तुम्हारे सारे अनर्थ के दूर कर देंगे। महापुरुष के एक परिकर थे, उसके नाम था सारंग था। क्या था? सारंग था। भजन करता था वो, सिद्ध महात्मा थे। वृद्ध हो गए, कई 90 साल के होते। महापुरुष ने कहा ये सारंग तुम तो वृद्ध हो गया है, चलने में तुम्हें ठीक नहीं पाते हो और काम करने में तुम्हारा शरीर नहीं चलता है। वृद्ध काल हो गया ना, वृद्ध काल आ गया, सब सुख भाग लो पीड़ा वृद्ध काल हो गया ना है। तो ये काम करो, कम से कम लोटा कम्बल लेकर के चलने वाले एक तो शिष्य बना दो। है क्या चाहिए? ये एक शिष्य बना दो। सारंग बोले शिष्य कहाँ मिले? कलियुग में शिष्य कहाँ मिले? बताओ फिर तो है कलियुग में शिष्य मिलना बहुत कठिन है कि नहीं? गुरु खूब मिलेंगे। है वो शिष्य कहेंगे भाई गुरुदेव मैं आपकी सेवा करता हूँ, मेरा बात आपको मानना पड़ेगा। है अच्छा बताओ क्या ना गुरुदेव आप मुझे एक अच्छी तरह से लैपटॉप दोगे कि नहीं? मेरा जो है क्या अच्छी एक घड़ी हमें देना चाहिए। क्या घड़ी कहते हैं? रिलैक्स में क्या कहते? रोलेक्स घड़ी। हम तो 50 रुपए की घड़ी में काम चल जाता है। वो दिन में 3 बार बंद हो जाए कोई भी बात नहीं, उसके ऐसे ही करते फिर चलना शुरू। कल जाके मैं शिष्य कहते नहीं गुरुदेव मुझे सबसे अच्छी जो है खाना पीना और सब प्रकार की हमारी व्यवस्था करना पड़ेगा आपको। है हाँ तब जो है और मैं ज्यादा नहीं काम नहीं करूंगा। सब पहले सब शर्त लिख लेते हैं, दलील पत्र सब लिखना पड़ता है। मुझे तो मोबाइल चाहिए। कितने मोबाइल चाहिए बेटा? अरे 5 मोबाइल चाहिए। बस पता नहीं क्या दिखते रहते मोबाइल में। बड़ो वृंदावन बिहारी है। और क्या क्या मोबाइल तो पता ही भी नहीं, मुझे तो पता नहीं है, मेरा तो है ही नहीं, मैं भी पता नहीं थे क्या क्या बोलते हैं आप लोग। वो बहुत सबसे जो आईफोन बोलते हैं। आईफोन क्या चीज है? फोन बोलते हैं ना, वो सबसे जो कीमती है। गुरुदेव वो देवे तो आपके साथ चल सकते। और भी मेरे लिए सबसे व्यवस्था होनी चाहिए। आपके व्यवस्था हो अथवा नहीं हो वो हमारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ समझे? अच्छा तो इसलिए मैं इसलिए करे सारंग कहने लगे महाप्रभु कलियुग में शिष्य कहाँ मिली भाई? शिष्य तो उसे कहते गुरु के शासन वाक्य का पालन करके शिष्य कहा जाता है। इसलिए कहने लगे मुझे शिष्य करना नहीं है। महाप्रभु कहने लगे सारंग कम से कम एक तो शिष्य करो। है कम से कम वृद्ध हो गया तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी तो देंगे। है वृद्ध काल आ जाता है, गले में क्या हो जाता है?
कफ जम जाता है श्लेष्मा आ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा भाई ठंडे पानी मत पिया करो, हर समय क्या पानी पियो, गर्म पानी पिया करो। तो गर्म जल करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है रात 12 बजे 1 बजे उठे, गर्म पानी कहाँ मिले भाई? शिष्य के उठा, शिष्य कहने लगे गुरुदेव हर रोज क्यों मुझे जगाते हो गए? आप तो सोते नहीं है, मुझे भी सोना नहीं देता। क्या क्या करे कास्ते रहते हो, इसलिए आपके साथ नहीं सोएंगे, मैं दूसरी स्थान पर सोता। अच्छा चलो, सारंग जो है वो गुरु शिष्य करना नहीं चाहते थे और महाप्रभु कहने लगे सारंग तुम एक शिष्य करो। अरे कहाँ मिले शिष्य, कहाँ? ये फल पे पेड़ है जो हिला दो फल नहीं गिर जाए। अच्छा बात सही है कि नहीं है? तो महाप्रभु कहने लगे अच्छा ठीक है एक काम करो सारंग, काल प्रातः काल में गंगा में जाओगे स्नान करने के लिए, जिसको देखो गंगा जल में जिसको देखोगे उसके मंत्र दे देना, वो शिष्य बन जाता। सारंग बोले अच्छा ठीक है प्रभु जब आप बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं। दूसरे दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में सारंग जो है गंगा में स्नान करने के लिए गए। स्नान करके एक डुबकी उठा, देखा एक मुर्दा जो है तैरते जा रहे मुर्दा है, किसी के सांप काट दिया था और उसको जलाते नहीं है, और उसको पानी में केले के वो होता है ना पत्ते, केले के जो ये बना देते हैं स्टेम के उसके ऊपर, अच्छा केले के जो स्टैम्प होता है ना उसके ऊपर है, तने पर है किसी तरह उसको है, 2 केले के स्टैम्प तना होते हैं ना, उनके दोनों तरफ रख दिया और ऊपर में कोई कपड़ा बिछा दिया और मैं तो के पानी में करते जा रहे। देखो सारंग ने क्या कि उस मुर्दा को पकड़ लिया और पकड़ के ही गोपाल मंत्र दे दिया। ये महाप्रभु ने कहा ना काल गंगा स्नान के पश्चात आफ्टर टेकिंग बाथ इन द गंगे, जिसको देखोगे उसके मंत्र दे दो है। और देखो सारंग ने क्या कि गंगा स्नान करके जब डुबकी लगे 3 डुबकी लगाना पड़ता है ना, स्नान कितने डुबकी लगाना पड़ता है? 3 बार है। आपको पता डुबकी कैसे लगाना जानते हो आप? यहाँ तो कोई पोखर में स्नान नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं जी 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 जी। अब बात सही है कि नहीं? किंतु देखो नवद्वीप में जाओ गंगा में स्नान करना पड़ता है ना, है एक डुबकी लगाओ डुबकी है। आज कुछ कुछ कैसे करते, वो भी ऐसे झुकना नहीं चाहते, ऐसे ऐसे करते ऐसे और फिर पानी लेकर ऊपर से हो गया स्नान। बोले नहीं पूरा पानी में अंदर जाओ घुसो। अच्छा सारंग ने क्या कि 3 डुबकी लगाई है और जब उठे देखा कि मुर्दा जो है जा रहा था, वो मुर्दा को पकड़ लिया और उसके कान में गोपाल मंत्र दे दिया। वाह, देने के साथ ही जी ठीक है। वो बालक 16 साल के बालक था, वो जिसको सांप काट दिया था, उसके परिवारजन उनको नदी में प्रवाहित कर दिया था। देखो वो जी गया, चारी तरफ हल्ला हो गया, ओह ये बालक जी गया। उसके नाम था मुरारी, गुरु के नाम है सारंग और शिष्य के नाम क्या हो गया मुरारी, इसलिए उनके नाम ही है सारंग मुरारी है। देखो हल्ला हो गया, गांव में हल्ला हो गया, ये मुरारी जीवित हो गए। उनके माता पिता आकर रोने लगे, बेटा घर चल है। कल भाई देखो हमारे शरीर के साथ आपके संबंध था है, अब इस शरीर को त्याग दे दिया, आत्मा के संबंध गुरुदेव के साथ हुई है, हम गुरु के छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लंबी कथा है, चलो यहाँ पे समाप्त कर तो वही रहने है। हम इसलिए कह रहे देखो शिष्य उसी प्रकार होते हैं, गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रख करके सेवा कर। जीवन में भजन करना है, 2 चीज याद रखना है, कभी गुरु के त्याग देना नहीं चाहिए। जिससे आप नाम मंत्र प्राप्त किया, ग्रहण किया, गुरु के त्याग देना चाहिए है। गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रख करके भजन करो। गुरु निष्ठा ही हमारे
भजन की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन। गुरुदेव के हर लेक्चर में यही आ जाता है, गुरु निष्ठा गुरु भक्ति द बैकबोन ऑफ आवर साधन एंड भजन। जिसके गुरु निष्ठा नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, कस्मिन कालीन है, उनकी भक्ति तो बहुत दूर की बात है। इस जगत में भी सुख नहीं है और पर जगत में भी सुख नहीं है। इसलिए गुरुद्रोही, गुरु अपराधी हो जाता है। इसलिए गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रख करके भजन करो। गुरु पाद पद में रहे जा रहे निष्ठा भक्ति, संसार तर्दे से ही धरे महाशक्ति। गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रहे तो संसार से पार हो चले जाए। हमें कुछ करना नहीं है, उतना ही गुरु के प्रति निष्ठा रख लो बस, और गुरु के वचनों के पालन करो बस। कलयुग में भजन कर लो बस। गुरु ने क्या कहा? प्रभु कहे वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे गोविंद चरण। महाप्रभु ने कहा कलयुग में भाई क्या करो पाओगे बताओ? दो काम करना। प्रभु कहे वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करो। यहाँ वैष्णव से गुरु सेवा की अंतर आ जाता है। प्रभु कहे वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन। कलयुग में क्या है? नाम संकीर्तन। कलेर नाम संकीर्तन। कलयुग में नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। देखो राधा जी के जन्म वृत्तांत जो काल जी मैंने बताया। कल्प भेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न समय पर राधा जी के प्रकट के बारे में श्री व्यासदेव गोस्वामी ने विभिन्न पुराण में लिखा। एक पुराण नहीं है, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण है। अनेकों पुराण में राधा जी की जन्म वृत्तांत की कथा है वर्णन किया है। देखो ये विश्वभानु महाराज कृतिका सुंदरी किसी कल्प में जो है कथा की वर्णन हो रहा है। ये दोनों ने किया कि संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आदि करने लगे। भगवान श्री हरि की तपस्या आदि करने लगे। हजारों साल तक दोनों तपस्या किया है, अनंतर उनकी फल प्राप्ति नहीं हुई। फिर क्या की, फिर कत्तानी देवी की पूजा आदि करने लगे। कत्तानी महामय महा जगन्निधेश्वरी, कत्तानी देवी की पूजा आदि करने लगे। तब स्वयं कत्तानी देवी प्रकट हुई, कहने लगी हे विश्वभानु महाराज, आपके मंत्र सिद्धि नहीं हो रहा। जो मंत्र आप जप किया वो मंत्र क्यों? आपने हरिनाम ग्रहण नहीं किया। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है? जाओ एक संत महात्मा, उनके नाम सर क्रोतु ऋषि शायद इसमें नाम है, और ऋषि से जाओ मंत्र नाम हरिनाम ग्रहण करो। ये जो हरिनाम ग्रहण के प्रथा जो है ये केवल अभी नहीं है, एक युग युगांतर सप्ततीर्थ दापर युग से भी हरिनाम की महिमा कार्य है। हरिनाम के द्वारा चित्त शुद्धि होती है। क्या होते हैं? चित्त शुद्धि है। नाम के द्वारा चित्त शुद्धि होता है। नाम के द्वारा ही अभिष्ट वस्तु प्रयोजन वस्तु प्राप्ति हो जाता है। नाम साधन भी है और नाम साध्य भी है। कत्यायनी देवी उपदेश दिया। उसके पश्चात विश्वभानु महाराज वह हरिनाम जप करने लगे। हरिनाम जप किया और जप प्रति चित्त शुद्धि हुई और चित्त शुद्धि के फिर ध्यानस्थ होकर के जब बैठे संग भगवान प्रसन्न होकर के उनके हाथ में एक सुंदर जो है डिम्बो दे दिया। डिम्बो समझते हो? एक अंडा दे दिया। वह जो है इतने स्वर्णमय अंडा था, देखने में इतने सुंदर सारी तरफ माने स्वर्ण की रश्मि मानो जो है वो उजाला होकर था। विश्वभानु महाराज उसके लेकर का है और आकर के अपने पत्नी
कीर्ति देवी के हाथ में दे दिया है। और देखो देखते देखते वो अंडा द्विधाभिक्त माने दो खंडित हो गए, द्विखंडित हो गए, समझे। और देखते देखते सारी तरफ इतने सुगंध चारों तरफ फैला है, ऊर्ध्व अध है, सारी तरफ क्या हो गया, इतने सुगंध हो गए है। और देखते देखते है उसी अंडे से सुंदर एक बालिका प्रकट हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब उस समय विश्वभानु महाराज उस बालिका को जो है अपने पत्नी फिर कीर्तिदा देवी के प्रदान की है। इसे कहते कल्प विदेशु हरि कथा। विभिन्न कल्पों में राधा जी विभिन्न रूप में प्रकटित हुए। किसी कल्प में अंडे से प्रकट हुई, किसी कल्प में कमल से प्रकट हुई, इसे कमल जनी कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका जो है अग्नि से प्रकट हुई, अग्नि संबोधभूता कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका बरसाना में विश्वभानु खोर में प्रकटित हुई है, कमल में है। आप बरसाना जाओगे ना बस स्टैंड के पास जहाँ पर हम परिक्रमा में जाते हैं वहीं पर विश्वभानु खोर कहा जाता है, खोर सरोवर, जहाँ पर विश्वभानु महाराज अपने गायों के जो है वो जलपान कराते थे है। वह आज तक भी आप देखो गायें जो पानी पीने के लिए जाते हैं ना, ऐसे स्लाइड करके रखा है। इतने सुंदर सघन वो वृक्ष के द्वारा वो सुंदर सुसज्जित वो सरोवर था है। चारी तरफ अनेकों प्रकार की जो है वृक्ष आदि के द्वारा सुसज्जित है। और उसमें कोयल आदि कुहकते थे। मयूर जो है केक का ध्वनि के द्वारा मुखरित करते थे। मधुमक्खी जो है वो क्या बोले ना हनी बी है वो बना देते हैं बिहार। हाँ इतने सुंदर जो था हाँ, जिसमें अनेक प्रकार के जो पुष्प आदि खिले थे, सुगंध जो है। और वो विश्वभानु खोर जो है सरोवर के जल इतने सुंदर पवित्र निर्मल था, जो एक कॉइन को यदि डाल दिया जाए नीचे जारे उसे दिखाई दे, इतने सुंदर नीलाभ वर्ण की जल था, सुंदर जैसे है। और अनेक प्रकार के पुष्प आदि खिले हुए है। और देखो जहां पर अनेक प्रकार जो है पक्षी आदि कलरव करते हैं, इतने सुंदर कलरव होते थे। भ्रमर जहां पर गुंजार करते थे, ऐसे सुंदर सरोवर में विश्वभानु महाराज स्नान कर रहे थे। और स्नान करके जब उठे देखा उस सरोवर के बीच में सैकड़ों पंखुड़ी के द्वारा आवृत एक सुंदर कमल प्रस्फुटित देखा। उस कमल के कर्णिका में, कर्णिका समझते हैं, और उस कर्णिका के अंदर में क्या देखा, एक सुंदर नवजात बालिका है। वो अपने अंगूठा के जो है हाथ में पकड़ करके वो चुस रही थी और किलकिलाहट मार रही थी। इतने उनके सुंदर बदन कमल जो था, घुंघराले वाले इतने सुंदर केश दाम जो है। उनके मुखमंडल सैकड़ों चंद्रमा की किरणों की भी पराभूत करने वाले इतने सुंदर शीतल और चित्ताकर्षक था। इतने सुंदर, केवल कमर में मानो ये करधनी है, शरीर में कई वस्त्र थे, नन्हे मुन्ने छोटी बालिका की जैसे। और इसको देखते ही विश्वभानु महाराज आत्महारा हो गए, कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड है। और विश्वभानु महाराज ने क्या कि उस बालिका को उठाया और उठा करके अपने गृह में आए और आकर के अपने पत्नी कीर्तिदा देवी को प्रदान की है। और इसके पश्चात जो है विश्वभानु महाराज और कृतिका सुंदरी उस बालिका को पालन पोषण करने लगे है। कथा तो अनेक है। एक दिन नारद ऋषि दुर्वासा ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते विश्वभानु महाराज के गृह में पधारे। उस दिन मैं नारद ऋषि की कथा सुनाया, आज किसकी कथा सुना रहे हूँ? दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आ गए तो बोले दुर्वासा कोई साधारण ऋषि नहीं है, महाक्रोधी
महाज्ञानी महाभागवत है। महाक्रोधी भी है, थोड़ा सा है, पान से चुना है ना, गिर जाए तो अभिशाप दे दें। महाक्रोधी भी है और महाज्ञानी त्रिकालज्ञ ऋषि भी है, साधारण की नहीं, शिव जी के उरस से प्रकट हुए है। आज समझे, साधारण नहीं है। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि आए हैं तो विश्वानु महाराज और कृतिका सुंदरी ऋषि वर के सेवा आदि करने किया, बैठने के आसन दिया, कुशल वार्ता। दुर्वासा बोले महाराज आपके क्या सेवा करो, आपके भोजन क्या कराओ है। दुर्वासा ऋषि भोजन ना, हाँ जी, अरे तुम लोग के हाथ में मैं नहीं खाना नहीं चाहता। बोले बताओ, अरे तुम्हारी ये बेटी है ना, अभी श्रीमती राधिका जो है, बालिका जो है, केवल मानो ठुमक ठुमक करके चलने वाली है, वो भी गिर जाती है, ठीक से पैर रख नहीं पाती है। बोले ये तुम्हारी बेटी यदि मेरे लिए भोजन प्रस्तुत करे तो मैं ग्रहण करूं। और उसमें राधा जी भी ठीक से बोल नहीं पा रही है, तोतली भाषा में माँ माँ पापा बोलते। विश्वभानु महाराज कृतिका तो रोने लगी, ये बालिका क्या ऋषि बनाएंगे, और ऋषि भी कम नहीं है, है? साधु हट होता है ना, कितना हट होता है जानते हैं? एक बाल हट होता है, साधु हट होता है, राज हट होता है, और एक हट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कौन सा हट है? स्त्री हट। हाँ, वो थोड़ा बहुत मधुर होता है, स्त्री हट। अभी साधु हट हो गया, दुर्वासा ऋषि साधु बोले छोटी बालिका यदि हमारे लिए रसी बनाए तो मैं भोजन करूं, और साधु बिना खाए पिए चले जाए तो अमंगल होगा। विश्वानु महाराज कृतिका सुंदरी विचार करने लगे, अभी क्या करे, ये छोटी बच्ची क्या बचे, अभी तो ठीक से चल नहीं पाती है, अब ठीक से बोल नहीं पाती है, क्या रसी बनाए। अब साधु हट, दुर्वासा ऋषि ये बनाएंगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं मैं चलती। देखो राधा जी भी कम नहीं है, छोटी बालिका, वो तो छोटी छोटी टूटी बड़ी भाषाओं के लिए ठीक है साधु मैं तो बनाऊंगा है, किंतु देखो बना करके आपके पत्तल में दूंगा है, किंतु आपके पत्तल खाली होना नहीं चाहिए, मैं जो दूंगा ना उसके साथ ही साथ आपके भोजन होनी चाहिए। ऋषि बोले ठीक है, मैं तो जोगी हूं, तुम जितने हमारे पत्तल में देने के पहले ही मैं खा लूंगा, पत्ता खाली नहीं रहे है, पत्ता भरा। अच्छा, तो राधा जी देखो पूरी बनाने लगी, छोटी बालिका पूरी बनाने लगी, एक पूरी बनाने दे दिया, और ऋषि क्या करने लगे, खाने लगे। पत्ता खाली होने के पहले राधा जी क्या करने लगे, दूसरी पूरी उनको दे देते। फिर वो ऋषि तो दुर्वासा जी जोगी है ना, जोग बल से खाना शुरू कर दिया। और राधा जी की कम नहीं है, जिनकी चरण कमल की नख चंद्रमा से कितने अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरिंचजा बड़ा प्रदेश अपार सिद्धि रिद्धि सत्सरम बता। और दुर्वासा ऋषि रिद्धि सिद्धि तो उसके पास कुछ ही नहीं है, राधा जी के चरण कमल से रिद्धि सिद्धि निकलते हैं, दुर्वासा कुछ नहीं है। कितने दुर्वासा के जो प्रकट करने वाले राधा जी है कि नहीं है? और ऋषि तो दुर्वासा ऋषि जोग बल से गपा गप खाने लगे, और राधा जी भी कम नहीं है, वो भी जल्दी जल्दी उनके पत्तल में देने लगे, पत्तल है खाली है। और इधर दुर्वासा ऋषि देखा तो मैं तो फेल हो गया है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे हे राधे और मत करो, मेरे पेट भर गया, नहीं क्या हो जाए है। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और दुर्वासा ऋषि कहने लगे राधे तुम जो कुछ बनाओगी वो अमृत बन जाएगा, और तुम्हारे हाथ की प्रसाद जो खाएगा वो है सबल सुस्त अमर बने रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस दिन आप लोगों ने देखा ना दुर्वासा ऋषि के वर, इसलिए दुर्वासा ऋषि के वर से ही राधा जी है कि वो राधा जी की जो रसोई जो है अमृत बनता है, किंतु वास्तव में तो सत्य नहीं है। दुर्वासा जी राधा जी के वर देगी ना, राधा जी दुर्वासा के वर देगी। अब बताओ है कितने सैकड़ों दुर्वासा के प्रकट करने वाले राधा जी है।
किंतु तथापि लोक लीला के अनुसार है राधा जी इतने करुणामयी है इतने हम्बल है, वो ऋषि के भी बातों को मान लिया और लोक प्रथा होने लगे। ये राधा जी जो बनाती है वो अमृत होती है। क्यों? न ऋषि ने वर दिया, दुर्वास ऋषि ने वर दिया। दुर्वास के वर से राधा जी की रसोई अमृत बनता है क्या? है तथापि लोक रीति के दिखाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोलो राधा रावण रानी में भी तो प्रकट हुए हैं। हैं? रावण में भी तो प्रकट हुए थे एक युग में। क्या बोले? रावण रावण राधा रानी। हाँ, वो तो रावण की कथा उस दिन सुना है ना, है आज ये बरसाना की कथा सुनाई, कल्प वेद से कथा। एक कल्प में नहीं, इस कल्प में राधा जी जो है वो रावण से प्रकट हुई, इसलिए उस दिन कथा सुनाया। और किसी कल्प में राधा जी बरसाना में विषभानु खोर में बाबू सरोवर से प्रकट हुई। किसी कल्प में स्वयं राधा जी है कृतिका देवी के गर्भ से भी प्रकट हुई है, जैसे साधारण बालक बालिका जैसे मातृ गर्भ से प्रकट हुए थे। किसी कल्प में ऐसी कि अनेकों कल्प, एक कल्प तो नहीं है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन के एक कल्प कहा जाता है और एक दिन में स्वयं भगवान आते हैं, लीला आदि करके चले जाते हैं। बोलो राधा रानी की जय। राधा जी की अनेक कथा है, हम बोलते जाए आप सुनते रहो। है ऐसे पुराण में ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पुराण में अनेक कथाएं हैं राधा जी के जन्म वृत्तांत है। आज समझे। बोलो राधा रानी की जय। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे राधे। 5 मिनट कर दो, हो गया। राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाओ। कन्हैया ले चल पलली बाग, कन्हैया ले चल पलली बाग, कन्हैया ले चल पलली बाग, कन्हैया ले चल पलली बाग। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी,
लोकराज सबको बैठी हूँ, अब मैं तेरी हो बैठी हूँ, अब मैं तेरी हो बैठी हूँ। हाथ पकड़ लो, ओ हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ छोड़ो रे मदना कन्हैया, चल पली पास कन्हैया, चल पली पास। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, चल पली पास कन्हैया, चल पली पास। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। मेरे मल्ला मेरे माजी, मेरे मल्ला मेरे माजी, करो मोर बेड़ा पार कन्हैया, चल पली पास कन्हैया, चल पली पास कन्हैया, चल पली पास कन्हैया, चल पली पास। ओ जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, चल पली पास कन्हैया, चल पली पास। ये दासी तेरी बात पे आई, ये दासी तेरी बात पे आई, सारे सहारे छोड़ के आई, सारे सहारे छोड़ के आई। बहुत हुई अब हर सुखी मैं, राधे 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 राधे। ओ बहुत हुई अब हर सुखी मैं, बहुत हुई अब हर सुखी मैं, चलो मेरे पुकार राधे, चलो मेरे पुकार राधे, सुन लो मेरे पुकार। चल पली पास कन्हैया, चल पली पास। जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, चल पली पास कन्हैया, चल पली पास कन्हैया, चल पली पास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
लाल की जय। अच्छा, तो जोर से एक ताली। हरि बोल। हरे कृष्ण। हो गया। अरे ना, प्रसाद। आरती तो हो गई। हाँ? आरती हो गई कि नहीं? भगवान ने जब बोला ऋषि मुनि को, भगवान ने जब ऋषि मुनि को बोला कि द्वापर युग में वो गोपी के रूप में सबको अपनाएंगे, अच्छा नहीं क्या गोपियों को फिर काटने का व्रत क्यों करना पड़ा? करता नहीं? हाँ, तो उसको अभी करते हैं ना, काटने के बाद कत्तानी का व्रत। कत्तानी व्रत करते। कत्तानी व्रत किसने किया? नहीं तो क्यों करना पड़ा? अगर भगवान ने बोला कि वो अपना गोपी के रूप में अपना लेंगे, तो फिर गोपी को फिर क्यों काटना का व्रत करना पड़ा? वो तो दिखा रहे हैं। सब सारी गोपियां नहीं किया। जैसे उसमें लिखा है कि सिद्धा राधा आदि गोपियां भी कत्यानी व्रत नहीं किया। सबके लिए प्रसाद ये सब जो साधन सिद्धा गोपियां जो है उनकी वहाँ तो छोटी छोटी बालिका है, सब सुबह नहाती जाती थी। हाँ, वो लोक लीला के में दिखाते हैं। वो कत्यायनी देवी को वो जुगमयी तो थे। उसमें कत्यायनी महामाया महाजगनिधीश्वरी नंद गोपोस्तों में पोती में कत्यायनी महामाया वो किसने किया था? जिस गोपी ने जिस लोग के मंत्र अभी तक सिद्धि नहीं हुआ उन लोगों ने किया और बाकी लोग केवल उसमें शामिल हुए। जैसे यहाँ पर बहुत लोग आए, सब एक कैटेगरी के नहीं है। किसी ने मंत्र प्राप्ति किया, किसी ने मंत्र लिया, किसी ने मंत्र नहीं किया। कोई भजन करने वाला है, कोई नहीं भी भजन करने वाला है। तो उसी में जो लोग के अभी मंत्र सिद्धि नहीं है, भगवान ने किया कि उनके द्वारा ही ये सब कर दिया। बाकी जो लोग शामिल उसमें अटेंड यहाँ तक भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे हैं। राधा आदि गोपियां ये लोगों ने कार्तिक व्रत नहीं किए, केवल कत्यानी व्रत नहीं किया। वो तो अंतिम के दिन इन लोग के जो समापन होता है ना, उस दिन बुलाया था। उस दिन ये लोग कार्तिक व्रत ये कत्यानी व्रत नहीं किया। उसमें बहुत प्रकार विषय ऊपर पर सभी वो लोग कृष्णा को गोपी रूप पति रूप में चाहते थे। या पति कहने से पति शब्द के अर्थ होता है पालन करने वाले। पति शब्द के हस्बैंड नहीं है। पति शब्द की अनेक अर्थ होता है। पति शब्द की जो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम को जो पालन करने वाले, रक्षा करने वाले, उसे पति कहा है। पति पति माने पालन, ति माने रक्षा। वो शब्द है ना, प माने पालन करना, अति माने रक्षा करना। जो हमारे हृदय में जो प्रेम जो है उसके पालन भी करते हैं और रक्षा करते हैं। पति शब्द के अनेक होता है। पति शब्द के होता है जैसे हस्बैंड का है, तो एक ही अनेक सिनोनिम भी होता है। तो यहाँ पर पति माने हृदय जो प्रेमा भक्ति के जो है वो संरक्षित करते हैं ना। तो वो तो बोलती है गोपिया के देखो मेरा माँ बाप वो दूसरे गोपा से शादी कराना चाहते हैं, बोले हमको वो नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए ना पति के रूप। हाँ, वो जो वो कौन सा गोपी ने कहा? अच्छा, जो जिनके अभी तक साधन में पूरा सिद्धि लाभ नहीं हुआ। अच्छा वो उसने अच्छा उसने कहा, बाकी तो उसमें केवल शामिल हो गए। ओके समझ ये दिखा रहे। ये जरूरी नहीं सबके करना पड़े, जिनके हो गया होगी है। जैसे देखो कॉलेज में जब कोई विशेष उत्सव होता है, सभी स्टूडेंट तो आ जाता है, तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट है। तो उसी प्रकार ही है। जो नित्य सिद्धा है वो भी राधा आदि गोपियां भी आई है, वो अंतिम दिन में आई। आज अंतिम दिन में हाँ वो लोग प्रार्थना वो भी बोलते लोक लीला में करते रहते। सम्मान कत्तायनी महामय महाजगन्नेश्वरी नंद गोप सुदंग में कुरुते नमः। कल जीवा गोस्वामी का पेरेंट्स है। कल है। हाँ, आप कुछ उसके विषय में कुछ बोल देना। जीवा गोस्वामी और वामन द्वादशी है। वामन काल वामन द्वादशी है। हाँ वो भी है। और जीवा गोस्वामी ना काल नहीं, परसों काल से एकादशी। कल इसमें परसों वामन द्वादशी नहीं, कल इसमें लिखा हुआ है कि कल महाद्वादशी। वो महाद्वादशी बोल गए। एकादशी क्या बोले? दूसरे दिन एकादशी यदि द्वादशी में लगे हाँ 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 लग करके आगे चले उसके महाद्वादशी कहा जाता है।
आज यदि एकादशी कल जब जीवा गोस्वामी का पेरेंट्स काल एकादशी बन कल आज- कल उसके बारे में थोड़ा जीव गोस्वामी बात किया जीवा गोस्वामी हरी और